एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली थी, अगली बार धीरे चलाना। बेचारे ड्राइवर को भी समझ आ गया कि शराब के नशे के आगे। सच कहूँ तो दिल के सबसे करीब थे वो स्कूल वाले दिन। कितने खुशनसीब, इतनी खूबसूरत यादों को शायद ही कभी भुला पाएंगे, पर ये सफर यहीं तक था मेरी जान, अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे। तुम सबके लंच बॉक्स की बहुत याद आएगी, जब भी किताबें दिखेंगी तो आंखें भर आएंगी। कैसे दिन में 10 बार वॉशरूम जाते थे, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के हमेशा झगड़े हो जाते थे। वो दिन जब केमिस्ट्री वाली मैम साड़ी पहन कर आती थी, जब एनुअल डे की रिहर्सल 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। कैसे गर्मियों की असेंबली में कोई ना कोई बेहोश हो जाता था। क्लास का एक बच्चा जो टीचर से सबकी चुगली लगाता था। हर क्लास में एक कपल जरूर होता था। वो फेयरवेल की फोटो दिल के सबसे पास है, जब सारे टीचर्स ये बता कर जाते थे कि ये क्लास स्कूल की सबसे बिगड़ी हुई क्लास है। वो टेस्ट में चीटिंग के दिन कभी लौट के नहीं आएंगे। बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुमसे दूर होने का, पर मेरी जान अब हम दोस्त नहीं मिल पाएंगे। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं, J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एक बच्चा नल से आते पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा ने कहा, बेटा नदी से। बेटे ने कहा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने के लिए ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला, 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला, फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला, मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली, 100 रुपए? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली, अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे हैं। वाह क्या सीन है। 45 दिन ड्राई क्या हुए कि 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, और इधर कसम खाते ही उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों ही असमंजस में, करे तो क्या करें। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, शॉप पर जाने की तो नहीं। आखिर दोनों गए, टेबल ढूंढ कर बैठ गए। अब पीने की लत और जोर मारने लगी, तो दूसरा बोला कि भाई
पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। आखिर बोतल और ग्लास मंगाए गए, लेकिन कसम के कारण आगे नहीं बढ़े। फिर एक बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक जच गया, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैग बनाए गए। अब दोनों मायूस, कसम के हाथों मजबूर, जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा, नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना देता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ये बताएं कि कसम टूटी या नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड समझा क्या? बर्तन धो रही थी मैं। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार एक भिखारी एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ए बिटिया कुछ खाने को दे दे। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, रोटी ही दे दे गुड़िया। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, अच्छा बिटिया ला टमाटर ही दे दे। फिर पीछे से लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। हाँ हाँ टमाटर खाओ। एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा, टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले, चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। अमेरिका में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन की गोली ले लेते हैं। जापान में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन निकालने के लिए घर की चीजों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन इंडिया में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप की डीपी रिमूव कर देते हैं।
एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। एक वकील ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाया, जो कोई मुझे कोई अलग बात बताएगा उसको मैं 10,000 रूपए दूंगा, और उस बात का मुझे पता हुआ तो 5,000 रूपए लूंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लोग उसको कोई भी बात बताते वो उनकी बात सुनकर कहता ये बात तो मुझे पता थी, और उनसे 5,000 रूपए ले लेता। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, वो बात सुनता और कह देता मुझे ये बात पता थी, निकालो पैसे। फिर एक दिन वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। वकील कहता है बताओ। लड़का कहता है आपके पापा ने मरने से पहले मेरे पापा से 50,000 रूपए लिए थे और अभी तक नहीं चुकाए, क्या आपको ये बात पता है? वकील ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, हाँ भर दूं कि मुझे पता है तो 50,000 रूपए देने पड़ेंगे, और ना करूँगा तो 10,000 रूपए देने पड़ेंगे। यहाँ तो इस लड़के ने मुझे दोनों जगह ही फंसा दिया। तो दोस्तों कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि दूसरा आपका मजाक उड़ाकर चला जाए। एक मालिक ने अपने नौकर को बुलाया और उसको अपने सारे घर की चाबियां दे दी और कहा मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। मालिक घर से निकला और एक दिन बाद वापस आया और नौकर से सारी चाबियां लेकर उसने अपनी तिजोरी चेक करी और देखा कि उसमें से 5,000 रूपए कम थे। फिर मालिक ने सारी चाबियां देखी जिसमें से एक चाबी टेढ़ी हुई पड़ी थी। फिर मालिक ने नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया और नौकर बोला, मालिक मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो आपका नमक खाया है। फिर मालिक बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास ना होता तो मैं तुम्हें तिजोरी की चाबी क्यों देकर जाता। फिर नौकर बोला, पर मालिक उनमें से तिजोरी की तो एक भी चाबी नहीं लगती थी। तो दोस्तों आखिरकार मालिक ने नौकर की चालाकी को पकड़ ही लिया। एक बार दो दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए उनको सामने दो दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यह एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। अगर रिश्तेदार आपको रिजल्ट के दिन फोन कर करके परेशान करे, एक सब्जेक्ट के मार्क्स जानने के लिए 800 रूपए, सारे सब्जेक्ट्स के 3,000, सिर्फ परसेंटेज जानने के लिए 2,000 रूपए, आगे क्या करूंगा जानने के लिए 5,000 रूपए, व्हाट्सएप पे मेरी मार्कशीट पाने के लिए ताकि आपको ये एहसास हो सके कि मैं सच भी बोल रहा हूँ या नहीं, सिर्फ 10,000 रूपए। पेमेंट टर्म्स हम गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर सब लेते हैं। नहीं आंटी कैश नहीं लेते। आपके पति की तरह 2 नंबर का धंधा नहीं है ना हमारा।
एक बार एक काली गैंग का काला खूंखार चोर दिन दहाड़े एक घर में चोरी करने के लिए घुस आया। देखा कि आसपास कोई नहीं है, बेड पे पड़े आईफोन 12 को उसने चुरा लिया। लेकिन भागते समय उसका पैर किसी चीज से वहाँ टकरा गया, जिससे मकान मालकिन को उसकी आहट आ गई और उतने में ही चोर छत के ऊपर जाकर छिप गया। मकान मालकिन को शंका हुई और आहट की ओर दौड़ी और कमरे में आकर देखा कि उसका आईफोन 12 गायब था और चोर को ढूंढने लगी पर वो नहीं मिला और उसने बड़ी चालाकी से एक तरीका आजमाया। वो बोली और जिन्ने मेरा दिल लुटिया और फिर चोर हाथ आ ही गया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस गाने पे ओहो बोले बिना कोई भी नहीं। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊँ। उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होएगी।